41 says one side of an equilateral prism is painted by a transparent material of refractive index n2। तो यहाँ पे पेंट है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज़ 1.6। तो ये डायग्राम मैं यहाँ बना लेता हूँ, राइट। और दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 41। रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, 90 डिग्री से स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, और यहाँ पे हमारा पेंट वाला रीजन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ठीक है। मेरे को निकालना है यहाँ पे द मिनिमम वैल्यू ऑफ n2 फॉर TIR एट पेंटेड सरफेस। सो पेंटेड सरफेस पे TIR होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है n2 की। तो देखो जब रे यहाँ 90 डिग्री से जाएगी तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। इक्विलेटरल प्रिज्म है हमारे पास ये, ठीक है ना। क्वेश्चन ने बोला इक्विलेटरल प्रिज्म है, सो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। सो इन रिजल्टेंट यहाँ पे जो एंगल ऑफ ये वाला एंगल बनेगा ये 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये 90 ये 60 तो टोटल 180 होना चाहिए, तो ये 30 बन जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ इस सरफेस पे, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये 30 है तो ये बचा हुआ कितना आ जाएगा 60, तो ये 60 हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को 1.6 गिवन है, राइट। अब इस सरफेस पे TIR होने के लिए क्या होना पड़ेगा, रे ग्रेज करेगी, ठीक है। जो कंडीशन ऑफ TIR होती है उसमें रे ग्रेज करती है, तो रे यहाँ पे ग्रेज करती हुई जाएगी। तो जब रे यहाँ पे ग्रेज करेगी तो एंगल ऑफ जो आपका रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये आपका 90 डिग्री बनेगा। दिस इज़ द कंडीशन फॉर TIR। किसी भी सरफेस पे TIR होने के लिए जो फर्स्ट एंगल होगा आपका, ये वाला एंगल जो अगर क्रिटिकल एंगल हुआ है ना, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो आपकी जो रे होती है वो डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है ना, ये सॉरी ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। तो डेंसर रेयरर मीडियम की बाउंड्री पे क्या करती है, ग्रेज करना शुरू कर देती है, क्योंकि TIR के लिए दो कंडीशंस चाहिए, ठीक है। एक तो क्या होना चाहिए कि आपका मीडियम डेंसर से रेयरर होना चाहिए, समझ में आ रही है आपको बात। और आपका जो इंसिडेंस एंगल होना चाहिए या तो वो क्रिटिकल हो या क्रिटिकल से बड़ा हो। क्रिटिकल होगा तो रे ग्रेज करेगी, और अगर क्रिटिकल से बड़ा होगा तो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको जस्ट कंडीशन निकालनी है TIR के लिए, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव एंगल है अपना 90। तो अब हमारा सिंपल सा है, हमने इसको मैं मान लेता हूँ P, और इसको क्वेश्चन में हमको गिवन नहीं है तो मैं यहाँ पे P और यहाँ पे Q मान लेता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर PQ बाउंड्री, मीडियम बाउंड्री, आई विल अप्लाई स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1.6 है मल्टीप्लाई बाय एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि 60 डिग्री है, इक्वल्स टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि n2 है, और उस मीडियम में जो साइन ऑफ एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। सो 1.6 इंटू साइन 60 हो जाएगा आपके पास √3/2 इक्वल्स टू n2 साइन 90 हो जाएगा आपके पास 1। इसको हम सॉल्व करेंगे n2 के लिए, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा इसको सॉल्व करने पे। तो ये हमारे पास हो गया 1.6 को हम लिख सकते हैं 16/10 इंटू √3/2, ठीक है। और ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको यहीं से कैंसिल कर देते हैं, तो 8/5, ठीक है। और ये वापस कैंसिल हो जाएगा, तो 4√3/5 जो है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा n2 का। हम अपने इसमें भी चेक कर लेते हैं, तो इसमें हम लोग चेक कर लेंगे, ये बुक है हमारी, यहाँ पे हमने चेक कर लिया 4√3/5 हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।